हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, वर्गमूल में हम शुरू में क्या करेंगे, सरल प्रश्नों को सीखेंगे, इसके बाद हल्का हल्का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज ध्यान से वर्गमूल को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो रफ कॉपी लेकर बैठिएगा और टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ने का, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर चलिए, आज का ये टॉपिक क्या है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसमें साधारण से लेके कठिन प्रश्न सम्मिलित हैं। समझ में आई बात? चलिए एक एक करके सीखते हैं, तब मजा आएगा ना वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर 100 यार पलटी मार गया कैसे, बोला है कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसी तरह से देगा, समझ में आई बात है कि नहीं? अब 36 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो वर्गमूल में क्या होता है जरा ध्यान देना। जब ये क्या क्या हो रहा है, जब वर्गमूल बोले कि वर्गमूल ज्ञात करिए, तो वर्गमूल में क्या होता है, दो क्या होता है, दो सेम संख्या का हम क्या बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर 2 × 2 कहीं पे लिखा रहा है तो ये क्या है, सेम संख्या, इसका एक जोड़ा बन जाएगा। बातें समझ में आई? और कहीं पे 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से लिखा रहा है तो हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। हमेशा इसमें क्या होता है, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब कोई भी संख्या आ जाए, जैसे अगर आ जाए 5 × 5 आ जाए तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। यानी सेम संख्या होनी चाहिए, बस यही इतना सा फंडा है इसमें। अब बोलेगा वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, 36 का बोला है वर्गमूल ज्ञात करिए। हम क्या करेंगे जानते हो, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है, इस तरह से। जैसे यहाँ पर हम मान लो इस तरह से 36 इसके अंदर लिख देंगे। चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख दो, वरना यहाँ पर आप इस तरह से 2 लिख सकते हो। बातें समझ में आई? तो वर्गमूल का सिंबल समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि 36 का, तो हम 36 को इस तरह से वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। अब 36 को करना क्या पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको तोड़ना नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, जैसे 36 है तो इसका गुणनखंड इस तरह से करेंगे। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। अब ये कट चुका है। हम क्या करेंगे, जो ये जरूरत होती है हमको, इसी चीज की सिर्फ जरूरत होती है, तो हम 36 को इस तरह से लिखेंगे। ये जो 36 लिखा हुआ है इसे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे लिखेंगे 2 × 2 लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 3 कितना है, 2 बार है, तो × 3 लिखेंगे। हमेशा इसको स्क्वायर रूट के अंतर्गत रखेंगे, यानी वर्गमूल के अंतर्गत। बातें समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, दो सेम संख्या का एक पेयर बन गया, दो सेम संख्या का एक पेयर बन गया। जब इनका पेयर बन जाता है तो ये वर्गमूल से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। तो 36 का वर्गमूल जो पूछ रहा था कितना होगा, 6 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो, इसी प्रश्न को इस तरह से लगा सकते थे। जैसे ये 36 लिखा हुआ था तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, रूट के अंतर्गत 6 × 6, 6 कितना होता है, 36 होता है। इसका सेम एक जोड़ा बन जाता, दो सेम संख्या होगा तो 6 बाहर आ जाता, 6 उत्तर हो जाता। वही चीज यहाँ पर भी आया है। तो इन सारे प्रश्नों को हम कई तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बस तजुर्बा और टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया तो 144 का वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप इस तरह से करोगे, वर्गमूल बोला तो वर्गमूल का सिंबल बनाकर 25 लिख लोगे। अब 25 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। तो दो सेम संख्याओं का पेयर बना, ये बाहर आ जाएगा, 5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पर 144 का वर्गमूल बोला है, हम क्या करेंगे, 144 का इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, जो 144 है, 144 को वर्गमूल के अंदर इस तरह से लिख के इसको हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 4 बार। इसके बाद 3 × 3 लिखेंगे, × 3 करेंगे। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 3 2 बार है। तो इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। सेम संख्या होनी चाहिए तभी जोड़ा बनाइएगा। अब ये जिसका जोड़ा बन गया तो ये क्या, रूट से बाहर आ जाएगा, 2 × 2 × 3। अब इनका गुणा कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 144 का जो बोला कि वर्गमूल कितना होगा, तो कितना होगा, 12 होगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो मजा आया कि नहीं ऐसे प्रश्नों को सीख करके, समझ करके? अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, शायद कठिन मिले। बस एक प्रश्न और रहेगा, इसके बाद थोड़े मस्त मस्त प्रश्न दिखेंगे आपको।
अगला प्रश्न है 2025 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड से बोला तो इसका हम खंड खंड कर लेंगे। 2025 बोला तो 2025 प्यार से लिखेंगे। अब इसको किससे काटोगे, इकाई में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 उतार लोगे, भाग जाएगा नहीं। अब 25 उतारने के लिए शून्य बढ़ाओगे, अब भाग चल जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर संदेह हो तो, अगर इस टाइप का कंडीशन हो, संदेह हो तो देखो गुणा कर लेना। 405 में 5 से गुणा करो, 2025 आएगा। तो देखो 5 का गुणा 5 में कर लोगे, 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 का गुणा 4 में कर लोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। जहां थोड़ा डाउट हो वहां फट से क्लियर कर लिया करो, सवाल सही लगाना है ना। अब यहाँ पर ये फिर से 5 से कटेगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। अब ये देखो किससे कटेगा, 9 से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। बातें समझ में आई। अगर हम 9 से काटना चाहें तो भी कट सकता है, 9 9 कितना होता है 81 होता है, लेकिन 3 से काटना मजा आएगा। अब इसे 3 से काट दो, जरा ध्यान दो। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। आपको बस इसकी आवश्यकता है, बस यहाँ पर ज्यादा वो नहीं लगाना है कि नियम के अनुसार चले, पहले छोटी संख्या से काटें, ये एलसीएम नहीं निकाल रहे हो। अब हम क्या करेंगे 2025 इस तरह से लिख लेंगे 2025। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंतर्गत क्या लिखेंगे, जरा ध्यान देना। 5 कितनी बार है, 2 बार है तो 5 × 5 लिखा जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो × 3 × 3 × 3 × 3। अब इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, 5 × 3 × 3 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2025 इतना बहुत फेमस प्रश्न है, इसको लगाए रहोगे काम देगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो फटाफट से सवाल लगते गए, कब, जब आप ऐसे चीजों को सीखे रहोगे, समझे रहोगे तब। चलिए अब जो प्रश्न आपको मिलेगा काफी मस्त मस्त प्रश्न रहेंगे, नया प्रश्न दिखेगा कुछ। अब यहाँ पर देखो 9 × 100, इसका मान निकालो क्या होगा, ये वर्गमूल का सिंबल है। अब इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। अब जिसको नहीं आता है तो 9 इस तरह से लिखेगा, इसको खंड करो, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 1 3। अब यहाँ पर 3 2 बार है तो हमने 2 बार लिखा है। उसी तरह से 100 अगर आपको नहीं आ रहा है तो जैसे हमको जितना याद है तो 10 × 10 करेंगे तो दाम में 100 हो जाएगा। आपको नहीं पता है तो इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर शून्य उतारो, 2 से काटो 25 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटो 5 बचे 25, 5 से काटो 5 1 5। वही चीज ये आएगा 2 × 2 × 5 × 5। बातें समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ से अगर आप जोड़ा बनाते तो 2 आता, यहाँ से जोड़ा बना × 5 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। वही चीज हम इस तरह से 100 को 10 × 10 लिखें, 10 दाम 100। पहला वाला प्रश्न मैंने सॉल्व करके बताया, इनको कई तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह सब कुछ आपको बताते हुए चल रहे हैं। जब इसे एक जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा तो 3 × 10 हो जाएगा, 10 3 कितना हो जाएगा 30, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे, नीचे बताता हूं। यहां पर 9 को हम क्या लिखे थे, 9 को लिखे थे 3 × 3 लिखे थे। 10 को जब हमने किया था शायद 2 × 2 × 5 × 5 आया था। बातें समझ में आई। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 100 को अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 × 5 × 5 आएगा। 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100। इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, तो यहां से 3 × 2 × 5 आएगा। 3 दूना 6, 6 पंचे कितना 30 आएगा। बातें समझ में आई। तो दोनों तरीका आपको बता दिए, मजा आया, संदेह जितना रहा होगा दूर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो रूट के अंतर्गत 4/9 लिखा हुआ है, इसका मान निकालना है। यहां पर है वर्गमूल का सिंबल। अब हम क्या करेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। अब यहां पर इसका एक जोड़ा बन जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, इसका एक जोड़ा बनेगा तो 3 नीचे, 2/3 इसका उत्तर होगा। यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, यहाँ पर √4/√9 का मान निकालिए, तब वो बतिया वही होगा। √4 को हम 2 × 2 लिख देंगे। बातें समझ में आई। √9 को हम क्या लिख देंगे 3 × 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका एक पेयर बन जाएगा तो 2 बच जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा 3 बचेगा, 2/3 इसका उत्तर होगा। इसी तरह से 256/441 है। यही सवाल आपसे इस तरह से पूछ सकता है, 256 बटे कितना रूट के अंतर्गत 441। वही प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है। अब इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं, या तो होमवर्क दे दे तो मजा आ जाता ना, क्योंकि अभी ये वाला प्रश्न बताए सेम उसी तरह से ये भी है। होमवर्क दे दे मजा आ जाएगा, करिएगा। चलिए HW दे देते हैं, बहुत प्यार से दिए हुए हैं, तो इसको बनाइएगा फटाफट से और कमेंट कर दीजिएगा। बच्चे सही से करिएगा, कमेंट में आप उत्तर करते हो तो बहुत सारे बच्चे मैच करते हैं कि हमारा उत्तर मिला कि नहीं। तो जब आपके उत्तर से उसका उत्तर मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, और हम भी सोच रहे हैं वीडियो का आखिरी प्रश्न कब आए,
क्यों? आप भी सोच रहे होगे, लेकिन आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है, मजा तो आ ही रहा है। अब यहाँ पर देखो रूट के अंतर्गत 64/25 प्लस रूट के अंतर्गत 100/25 है। ऐसे प्रश्न सॉल्व करना काफी मस्त होते हैं, बस देखने में कठिन लग रहा होगा। अब रूट 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से बना लो। 8 × 8 करोगे तो 8 8 कितना होता है, 64 होता है। 25 का देखो 5 × 5 करोगे। और जो बालक को नहीं आता है तो इस तरह से 64 लिखना, इसको 2 से काटा पीटी करो, 2 3 6 2 2 4, 2 16 में 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, तो 2 × 2 आएगा। तो 2 2 4, 4 2 8, वही हमने लिखा हुआ है। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं सारी चीजें। अब यहाँ पर 25 भी हो गया, प्लस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। 25 को हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं। अब इसका एक पेयर बनेगा तो ऊपर 8 आ जाएगा, इसका एक पेयर बनेगा नीचे 5 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ। इसका एक पेयर बचेगा 10 बन जाएगा, इसका एक पेयर बनेगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन चुका है, जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 10 8 कितना, 18/5 इसका उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा इसी तरह से करिएगा। मजा आया कि नहीं? ओहो, यही वीडियो का क्या था, आखिरी प्रश्न था। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और फिर से बता दे रहे हैं टाइम टेबल जो है बना लीजिएगा, मजा आएगा। बातें समझ में आई? और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बातें समझ में आई? मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और एनर्जी और उत्साह के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।